लोगों को पता चले, आपने भी कैसेट का जिक्र भी खुद ही किया, मैं भी पढ़ रही थी, कुछ आपके भाषणों को मेरे को भी सुनने का मौका मिला। क्या मन में चलता था उस वक्त? इतने उसमें गुस्सा भी था, उसमें आक्रोश था, उसमें जनचेतना थी, तो अंदर मन स्थिति क्या होती थी कि वो भाषण ज़बान से आते थे? मतलब आप में इतना प्यार है, आपका ये पूरा वात्सल्य आश्रम में देख रही हूँ, तो उस वक्त क्या मन स्थिति रहती थी? साध्वी ऋतंभरा में ऐसा क्या था कि बाकी साधु संतों के भाषण तो चल रहे थे, लेकिन आपके भाषणों की कसट बनाकर 1-1 रुपए में बेची जा रही थी? ये मैंने अपनी रिसर्च में पढ़ा है, गलत हूं तो बता दीजिएगा, क्योंकि मैं उसकी गवाह नहीं थी आंदोलन की, मैं तो सिर्फ पढ़कर ही आ सकती हूँ। अरे पिनाज, उस कैसेट का अगर रिकॉर्ड बनता वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता, क्योंकि वो कैसेट किस तरह पूरे भारत नहीं भारत के बाहर पहुंची है। और वो मेरा जमुनानगर या जगाधरी का भाषण था, वो कैसे रिकॉर्ड हुआ और वो कैसे गली गली गांव गांव में बजने लगा, उसने तो कमाल कर दिया। मैं तो सब जगह नहीं पहुंच सकती थी, और उस समय वो कैसेट होती थी जो टेप रिकॉर्डर में लगाई जाती थी। वो कौन सा गली कूचा, वो पान की दुकान हो या कोई बड़ी दुकान हो, हर जगह वो कैसेट बजती थी। और उसका कैसेट का नाम रख दिया गया था माँ भारती। अब ये कैसेट से कैसेट, कैसेट से कैसेट बजती हुई, और आप सोचिए जब मेरा भाषण होता था तो बड़ी से एक ट्रक में वो कैसेट भरी होती थी। और जब वो कैसेट बिकती थी या बांटी जाती थी, जब वो खत्म हो जाती थी पिनाज, उस कैसेट को नहीं मिल रही है, इसके मारे गुस्सा होके लोग बेचने वाले को ही पकड़ लेते थे, गाड़ियों को धकेलने लग जाते थे। इतना जनता में आक्रोश होता था उस कैसेट के प्रति, इतनी लोगों के अंदर त्वरा होती थी। आक्रोश तो यही था ना। आप ये बताओ पिनाज, तो वो भाषण कोई मतलब आप तैयार करती थी या बस अंदर से निकलते ना? थे? कोई तैयारी नहीं, आज तक हम कभी कोई तैयारी करके बोलते नहीं है। हमारे चित्त में प्रेम होगा तो प्रेम निकलेगा, आक्रोश था तो आक्रोश निकल रहा। और मैंने कहा था कि सरयू की जल की सौगंध खाइए, और चित्त में पंचाली का कोप था, अपमानित पंचाली का कोप दुशासन की छाती पे कैसे उतरा था, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी अपमान। मेरे आराध्यों की जन्मभूमि का इस तरह का उस दशा को देखकर चित्त व्याकुल था। फिर लगता था कि इस देश का कंकड़ कंकड़ शंकर क्यों नहीं हो जाता, और वो शंकर शंकर क्यों रहे, वो प्रियंकर क्यों नहीं हो जाता, और वो प्रलयंकर अभ्यंकर क्यों नहीं हो जाता। ये हम कर सकते हैं। आज भी हर बच्चे के चित्त में अर्जुन को जगा सकते हैं। राणा प्रताप की आन के साथ जीना होगा, छत्रपति शिवा की शान के साथ। ये चित्त के अंदर भाव आते थे और वही वाणी से निकलते थे, क्योंकि हृदय से निकलते थे तो हृदय तक पहुंचते थे। इसलिए इतनी बड़ी जनमेदनी, आप सोचो। कई लोग कहते थे कि वो भाषण भड़काऊ भी होते थे। हाँ, वो मतलब आपको लगता है पीछे जब आप जैसे कहते हैं ना, मुड़ के देखते हैं, कई बार गुस्से में हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, पीछे जब मुड़ के देखते हैं कभी लगता है कि कुछ ज्यादा हो गया था? एक मेरा भाषण किसी ने दिया तो मैं सोचा, हे भगवान, मैं बोल रही हूँ ये। अच्छा लगा आपको ऐसा? कोई एक था, पता नहीं कहाँ से आया, लेकिन मेरा पूरा आक्रोश पिनाज नेताओं पे था, क्योंकि वो हमारे सनातनी जगत का उपहास कर रहे थे, उनकी भावना को समझ नहीं पा रहे थे। वोट बैंक की राजनीति सर चढ़ के बोल रही थी। इतना तुष्टिकरण करोगे कि तुम सत्य को सूरज कहने को ही तैयार नहीं है, ये बात बर्दाश्त नहीं थी। इसीलिए हमारी वो तरुणाई का समय था, मेरी जवानी का समय। मेरे गुरुदेव ने कह दिया था कि ऋतंभरा, यह तो बतलाओ कौन यहाँ है जिसे प्राणों से प्यार नहीं है, मगर जगत में जुड़ा शुरू से मित्र का संघार नहीं है। मृत्यु क्या है वस्त्र बदलना, कुछ पल का विश्राम साथियों। जीवन एक अखंड पर्व है, साधारण त्योहार नहीं है। जीना सबसे बड़ी कला है, लेकिन ये कटल सत्य है कि मरने से डरने वाले को जीने का अधिकार नहीं। जब सर पे कफनी बांध लिया तो भी कड़वा बोलेंगे ना, क्योंकि सच कड़वा ही होता है। लोग कहते हैं मीठा करके बोलना चाहिए, लेकिन कुनैन की गोली तो पिनाज कुनैन की होगी, उसे तो खाना ही पड़ेगा, तभी मलेरिया उतरेगा। तो वो भूमिका, उग्र भैरवी की भूमिका, वो मेरी भूमिका थी। सबकी भूमिकाएं थी अपनी अपनी, लेकिन मेरी भूमिका ये थी कि मैं सोया हुआ स्वाभिमान जगाऊं समाज का, और बिखरे हुए समाज को एकात्मता के सूत्र में बांधूं। और राम जी के नाम के बिना तो कोई सूत्र है ही नहीं जो हम सबको एक कर सके।